नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम पढ़ेंगे प्रमुख संस्थापक और संस्था, समाज जो भी हैं या आंदोलन, उनके बारे में पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इसी में सारा समेट लूं, लेकिन अगर कोई छूट जाता है तो इसका हम दूसरा पार्ट ले आएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता, बस हमें लगता है कि 30-40 मिनट का वीडियो ही रहेगा ये। अगर आपको लगता है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो आप पढ़िएगा, अगर नहीं लगता है तो आप कोई अन्य कंटेंट पढ़ सकते हैं। तो अन्य कंटेंट पढ़ने के लिए भी हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं, और या फिर आपकी मर्जी, आप चाहे जहाँ से पढ़ें। बस कहना यही चाहता हूँ कि चैनल पे जुड़े रहें। अगर आप हमेशा वीडियो को वॉच करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मुझे पता नहीं चलता है कि आपने किया या नहीं किया, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा मेरे लिए अच्छा रहेगा, इसलिए अच्छा रहेगा कि लोगों को थोड़ा संदेश जाएगा कि कितने लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। ज़्यादा बातें ना करते हैं, बातें हमने इसके पहले वाली वीडियो में बहुत कर ली, और फिर ऐसे ही बातों के लिए एक वीडियो मैं आपके लिए फिर लाऊंगा। मैं आपको रुकने नहीं दूंगा। जैसे मोदी जी ने कहा था, ना खाया है ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ना थकूंगा ना थकने दूंगा, मैं कह रहा हूं आपसे। स्टार्ट करते हैं। तो सत्य शोधक समाज की बहुत बार पूछा गया है कि इसकी स्थापना किसने किया, तो ज्योतिबा बाई फुले ने की इसकी स्थापना। मार्कर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ज्योतिबा बाई फुले, ज्योतिबा बाई फुले, तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इन्होंने एक चीज और किया था, बालिका विद्यालय की स्थापना भी की थी। बालिका विद्यालय किसने? ज्योतिबा बाई फुले ने। बालिका विद्यालय की 1851 में किया था। देखिए, जिसका डेट इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है, पूछा गया है। हमने ये सब चीज़ें प्रश्न पत्रों से ही कलेक्ट किया है, तो हमें जो चीज़ लगा है कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसका मैं लिख दे रहा हूँ। जिसका नहीं लिखूंगा तो ये मत सोचिएगा कि हाँ नहीं लिखा, बस यही समझिएगा कि इंपॉर्टेंट शायद नहीं है। धर्म सभा या धर्म समाज बहुत बार पूछा गया है। राधाकांत देव ने इसकी स्थापना की थी। कब किया था? 1830 में किया था। आप देखिए, मैं हमेशा यही कहता हूँ, कुछ लोग हैं जो बातों को समझ रहे हैं और हमसे लगातार कांटेक्ट में जुड़े हुए हैं। मैं हमेशा यही कहता हूं कि आपने देखा होगा या आपने पढ़ा होगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम दे रहे हैं। एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो आज वाला टॉपिक है कितना इंपॉर्टेंट है। 2 प्रश्न 100% इसमें से आने ही आने हैं, चाहे धरती इधर की उधर हो जाए। तो आपको अगर ना पता हो तो एक बार, अगर आपने पढ़ा भी तो एक बार इसका रिविजन, क्विक रिविजन के तौर पर आप देख सकते हैं। राधाकांत देव, राधाकांत देव। देखिए, आज संडे है और संडे के दिन में मैं शूट कर रहा हूँ ये वीडियो। थोड़ा शोर शराबा और हो सकता है, क्योंकि दिन में जब चलती हैं गाड़ियाँ, चलती हैं, शोर शराबा होता है, तो इग्नोर कीजिएगा। हमको अपने सिर्फ लक्ष्य से मतलब है, अगल बगल चाहे जो हो रहा हो कोई बात नहीं, उसके बारे में नहीं सोचना। कब किया था इन्होंने? तो 1830 में किया था। 1830 में। कभी कभी ये पूछा गया है कि जो धर्म समाज है या धर्म सभा, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1830 में हुई। किसने किया? राधाकांत देव ने किया। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन जो है, इसको किसने किया था? तो इसमें देखिए, हुआ तो ये था 1861 में, लेकिन किया किसने था? किया था तुलसीराम, शिवदयाल और स्वामी जी महाराज। तो तुलसीराम देखिए आ रहा है। चलिए, मैं ब्लू से ही लिख दे रहा हूँ। आज बहुत दिन से कोई कह रहा था, दीपक जी शायद कह रहे थे क्या, कि ब्लू पेन से ही लिखिए, डार्क पेन से। चलो आज ब्लू से ही लिखूं। राधा स्वामी सत्संग, तुलसीराम, और ये स्लैश लगा दिया, मतलब और भी हैं। और कौन है इनके आंदोलनकर्ता? और कौन है? तुलसीराम, शिवदयाल साहब, और है स्वामी जी महाराज। स्वामी जी महाराज, शिवदयाल साहब, स्वामी जी महाराज और शिवदयाल साहब। एक आती थी बाल भारती, पहले हम लोग जब पढ़ते थे बाल भारती आती थी, उसमें इंदिरा गांधी जी की फोटो बैक कवर पे मतलब छपी रहती थी, और उस पर कुछ शब्द लिखे हुए थे, महात्मा गांधी के अंतिम शब्द। तो क्या, महात्मा गांधी नहीं, इंदिरा गांधी के, शिवदयाल साहब। बस वही जुनून मेरे मन में भी आता है कि मैं जब तक हूँ, आप लोगों के संग में हूँ,
मैं ऐसी हर कोशिश करता रहूं कि आपको आपकी मंजिल में जो भी बाधाएं हों, मैं कोशिश करूं कि उनको थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करूं। मतलब कौन सी मंजिल? सिर्फ वीडियो वाली। बाकी आपकी पर्सनल लाइफ में क्या मंजिल है उसके लिए मैं कोई गाइड नहीं करूंगा, मुझे मार नहीं खाना है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इन्होंने की थी विवेकानंद जी ने, विवेकानंद जी। विवेकानंद जी ने ही बेलूर मठ की स्थापना की थी। बेलूर मठ की स्थापना किन्होंने की थी? विवेकानंद जी ने की थी। और देखिए, जो तत्वबोधिनी सभा पूछी जाती है, देवेंद्रनाथ टैगोर, जो इनके क्या कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं, इनके दादाजी हैं। तो देवेंद्रनाथ टैगोर, इनकी क्या थी? इन्होंने किया था तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। कब किया था इन्होंने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने? तो 1839 में। तत्वबोधिनी सभा DNT लिख दें, देवेंद्रनाथ टैगोर, DNT। RNT तो जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को कहते हैं। तो तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर कब किया था? तो इन्होंने किया था 1839 में। बहुजन समाज की स्थापना, अच्छा, बेलूर मठ की स्थापना किसने? विवेकानंद जी ने किया था, स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी ने, इन्होंने 1893 में शिकागो में भाषण दिया था। ये भी पूछा जाता है कि स्वामी जी ने शिकागो में आयोजित धर्म सभा में कब भाषण दिया था? 1893 में, 1893 में। बहुजन समाज की स्थापना, ये प्रश्न पूछा जाता है और कई बार टेस्ट सीरीज में पूछा जाता है। ऑप्शन काशीराम और मायावती जी भी दिया रहता है, तो बहुत से लोग काशीराम करके चले आते हैं, मायावती जी करके चले आते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप भी अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इसके संस्थापक जो हैं काशीराम और मायावती जी ना होकर के, वो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, इनके संस्थापक हैं मुकुंदराव पाटिल और शंकरराव जाधव। मुकुंदराव पाटिल और शंकरराव जाधव। मुकुंदराव पाटिल प्लस मतलब और शंकर जाधव। प्रकाशिका सभा की स्थापना किन्होंने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय कब किया था इन्होंने? तो इन्होंने किया था 1836 में। प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना कब हुई? तो 1836 में। किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। विडो रीमैरिज एक्ट किसने किया? किसने मतलब इसकी स्थापना किया था? तो विष्णु परशुराम शास्त्री, पंडित विष्णु परशुराम शास्त्री जी ने किया था। विष्णु परशुराम शास्त्री, और ये पंडित भी लिखते हैं, पंडित बाद में। इन्होंने किया था विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना। फिर इसके बाद देखिए क्या हमने पढ़ा, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा बाई फुले, बालिका विद्यालय की स्थापना ज्योतिबा बाई फुले, इन्होंने 1851 में किया। धर्म सभा की या धर्म समाज की स्थापना राधाकांत देव 1830 में। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन तुलसीराम स्वामी जी महाराज, प्लस लगा दें यहाँ पे वरना आप जाओगे कि ये हैं या ये हैं। तुलसीराम प्लस स्वामी जी महाराज और शिवदयाल साहब जी ने किया था। किसकी स्थापना? ये राधा स्वामी सत्संग की स्थापना। फिर रामकृष्ण मठ की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किन्होंने की थी? विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी। इन्हीं के जन्म दिवस पे 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। 1893 में ये गए थे शिकागो धर्म सम्मेलन को, जो धर्म सभा थी उसको संबोधित किया था। और किस तरह के कि भाइयों और बहनों कह के, जिनका संबोधन मोदी जी भी कर रहे हैं उसी तरह से। कुछ टीचर थे हमारे यहाँ पढ़ाने आते थे तो वो ऐसे ही कहते थे, नमस्कार भाइयों एवं उनकी बहनों। मतलब अपनी बहन वो नहीं मानते थे, मतलब थोड़ा अच्छा लगता था, कॉमेडी करते थे। बेलूर मठ की स्थापना भी इन्होंने किया था, 1887 में लगभग किया था। 87 में करेक्ट है, लगभग नहीं। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना DNT डाइनाइट्रो और क्या टेट्राइनिथिल, ना समझिएगा, क्या समझ, केमिस्ट्री में कुछ ऐसे होते हैं फार्मूले, DTT DNT हम लिख देते हैं इनको। इन्होंने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। देवेंद्रनाथ टैगोर।
रविन्द्रनाथ टैगोर जी के खानदान के ही हैं। और देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने कब किया था? 1839 में किया था। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना मुकुंदराव पाटिल शंकरराव जाधव। याद कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि कहीं बाद में कांसीराम को मार के चले, मतलब टिक करके चले आए, मारना नहीं है, टिक करके चले आए तो वहाँ पे मायावती जी भी नहीं मिलेंगी। अगर मिलेंगी ऑप्शन में तो जरा याद रखिएगा, मुकुंदराव पाटिल और शंकरराव जाधव, इन्हीं दोनों लोगों ने किया था मिलके। बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना राजा राम मोहन राव ने किया था। और विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित जी 1870 में हुई थी। किसने किया था पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना? तो किया था एमजी रानाडे ने 1870। एमजी रानाडे और जीवी जोशी हैं कि जेवे जोशी हैं? जीवी जोशी ही हैं, एमजी रानाडे और जीवी जोशी। फिर हुआ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, तो इसकी 26 जुलाई 1876 में हुई थी। इसकी स्थापना किया था एसएन बनर्जी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था 26 जुलाई 1876। तो 1876 लिख लीजिए, 26 जुलाई भी लिख लीजिएगा। एसएन बनर्जी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किसके सहयोग से किया था? तो इनके सहयोग से किया था, जो थे आनंद मोहन बोस। देखिए कंटेंट देखिए, है तो आपको लग रहा होगा थोड़ा सा नीरस लग रहा होगा, लेकिन ये जान लीजिए कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड। ये जो कई बुक्स से हमने लिया है, जो प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर पेपर है, आए हुए क्वेश्चन हैं, उन्हीं को हमने कलेक्ट किया। बाकी बुक में तो एक से एक संस्था और जो ये सम्मेलन और स्थापना संस्थापक ये सब दिए हुए हैं, बहुत हैं, उनको थोड़ी पढ़ना है, हमें वो पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने किया था 1838 में। 1838 में द्वारकानाथ टैगोर। बेथुन स्कूल की स्थापना 1849 में हुई थी और जे.ई. बेथुन ने ही किया था, तो इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा? बेथुन स्कूल। फिर संगत सभा केशव चंद्र सेन ने 1860 में किया था। संगत सभा की स्थापना केशव चंद्र सेन द्वारा किया गया था 1860 में। इसके बाद है अभिनव भारत, जो अभिनव भारत की स्थापना 1904 में वी.डी. सावरकर जी ने किया था, तो ये भी लिख लीजिए 1904 वी.डी. सावरकर। फिर इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी कह रहे हैं, एमजी रानाडे ने की थी और 1887 में की थी। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887, एमजी रानाडे। फिर है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई कब थी? 1851 में हुई थी। राधाकांत देव इसके अध्यक्ष थे और अन्य सदस्य थे, सभी लोगों ने मिलकर किया था। कहाँ पर किया था इसका? तो ये किया था कलकत्ता में। तो 1851 वर्ष याद कर लीजिए, स्थान कलकत्ता, संस्थापक राधाकांत देव ये अध्यक्ष थे। और राधाकांत देव के साथ कौन कौन और शामिल थे? एच.सी. मुखर्जी शामिल थे, देवेंद्रनाथ टैगोर शामिल थे और राजेंद्र लाल मित्र, और भी कुछ लोग थे, लेकिन इतने लोग याद कर लीजिए। एच.सी. मुखर्जी जरूरी है, एच.सी. मुखर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर और राजेंद्र लाल मित्र। इनका ज़रा देख लीजिए कौन सा है? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। फिर सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1877 में ही हुई थी, 1877 में। और किसने किया था? तो सैयद समीर अली ने किया था। कहाँ पर किया था? कलकत्ता ने। तो 1877 में कोलकाता मतलब कलकत्ता था तब, और सैयद समीर अली ने किया था। किसकी स्थापना? सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन।
फिर सेवा सदन की स्थापना किसने की थी? तो सेवा सदन की स्थापना BM मालाबारी ने किया था, 1885 में किया था जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1885 BM मालाबारी। और कांग्रेस की स्थापना जब 1885 में हम पढ़ेंगे तो उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ अलग से कांग्रेस से संबंधित बात करेंगे। फिर ये है कुछ जो सेवा सदन की स्थापना है। फिर इसके बाद देखते हैं, हम इसको हटा के कुछ और लिखते हैं, जैसे इसमें